ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध कोई भी किया गया कार्य पाप की श्रेणी में आता है। धर्म के रास्ते पर चलने वाले पुण्य के भागीदार होते हैं और पाप करने वाले अधर्मी होते हैं। पाप करने वाले व्यक्ति यदि धर्म के विरुद्ध अधर्म को स्वीकार करे, वैसे इंसान के हृदय में पाप बसता है। पापी इंसान के स्वभाव में पाप रचा और बसा रहता है। किसी भी इंसान को मानसिक या शारीरिक कष्ट देते हैं, उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं, उसका दिल दुखाते हैं, ऐसे कार्य को भी पाप कहते हैं। मानव की अज्ञानता के कारण ही पाप मूल रूप से स्वार्थ से वशीभूत व्यक्ति के मन में होता है। पाप का अर्थ सिर्फ असत्य कहना ही नहीं होता है। पाप कई श्रेणी में बटा होता है। जाने अनजाने में किया गया पाप दोनों में दंड के भागीदार होते हैं। चाहे आप चींटी की हत्या करें अथवा हाथी का, मनुष्य का संहार करें, पेड़ का विनाश करें, अपराध तो अपराध ही होता है, पाप तो पाप ही होता है। किसी की निंदा मत कीजिए, दुर्बल के ऊपर अपना बल का प्रयोग मत कीजिए, बुरी नीयत से किसी पराई औरत पर बुरा नजर मत डालिए, बुरे शब्द का प्रयोग मत कीजिए, दूसरे के धन को हड़पने का प्रयास मत कीजिए, किसी को वचन देकर वचन मत तोड़िए। ये सभी कार्य मानवता के विरुद्ध होता है, पाप की श्रेणी में आता है। कभी भी ईश्वर मुझे बुरे कार्य करने की अनुमति नहीं देते हैं। ये सभी कार्य मेरे बुरे सोच, बुरी मनसा की वजह से होती है। यदि मनुष्य धर्म के प्रति आस्था रखे, स्वाभाविक है वैसे व्यक्ति अधर्म के विरुद्ध होते हैं। गीता में पुण्य का व्याख्या सरल रूप से दर्शाया गया है। यदि मानव उसका अनुसरण करे तो जीवन में कभी भी पाप के बारे में विचार मन में नहीं आएगी। ये सत्य है। यदि इंसान धर्म के प्रति रुचि रखते हैं, उसके जीवन में पाप और पुण्य का अंतर उसे पता चल जाएगा। ज्ञान से अच्छे बुरे का तुलना करना अच्छी सोच का उदय होता है। अनुशासन व्यक्ति को नियंत्रित करती है। अनुशासन मनुष्य के जीवन में विशेष भूमिका निभाती है। आपकी बुरी सोच पाप के रास्ते पर ले जाती है और आपकी अनुशासित मन सही दिशा दिखाती है। यदि इंसान धर्म के प्रति रुझान रखते हैं, धर्म के पथ पर चलते हैं, उस इंसान से पाप कोसों दूर रहती है। बुरा सोच ही सभी पाप का कारण होता है। इसकी सत्यता जानने के लिए आप चिंतन कीजिए, पाप और पुण्य का भेद समझिए, अंतर खुद पता चल जाएगी। पाप दलदल है और पुण्य ईश्वर के करीब ले जाते हैं। पुण्य ईश्वर के करीब ले जाते हैं।